अस्सलाम वालेकुम। मैं वजह आप लोगों ने आजकल एक वीडियो देखी होगी, एक बाबा है और मस्जिद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायरल हुए, किसी ने उन लोगों को की बनाई है और उनका ताल्लुक यहाँ बलूचिस्तान से बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी शक्ल सूरत जो है वो साहब इकराम से मिलती जुलती है। अब वो वापस पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान आकर मतलब अरब मीडिया ने उनको हाईलाइट किया कि इनकी थोड़ी सी एक शक्ल सूरत जो है ये साहब अकराम से मिलती जुलती है। अब साहब अकराम कैसे थे हमें नहीं पता था, हमें बिल्कुल किसी को नहीं पता, लेकिन चूंकि एक उनकी ना एक रूहानी किस्म की एक शख्सियत है वो, तो इस तरह एक अट्रैक्टिव वो लग रहे हैं। अब वो वापस आ गए बलूचिस्तान और यहाँ पर आकर अब सोशल मीडिया पे ये चीजें वायरल हुई है कि उन्होंने अपना दम दरूद का बिजनेस स्टार्ट किया है। एक दरूद के इतना, एक दम के इतने, और ये और आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर ना एक मतलब एक मजार बन जाएगा और लोग फिर इनकी कब्र को सजदे वगैरह करेंगे और ये सारी चीजें वो एक खुराफात जो है और एक चीजें एक किस्म का एक फितना ही हो जाएगा। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि एक बाबा सऊदीया गए, वहां पर वायरल हुए, वापस पाकिस्तान आए और हम लोग मतलब उसके ऊपर लग गए हैं कि बाबा जी इस पे दम दरूद कर दो, बाबा जी इस पे दम दरूद कर दो। अब आप इससे अंदाजा लगा ले कि अगर दज्जाल आएगा, दज्जाल तो भाई वो ऑर्डर देगा बारिश हो जाए तो बारिश हो जाएगी, और हो सकता है वो मुर्दे को जिंदा भी कर दे। तो मतलब हम उसके फितने से कैसे बचाएंगे अपने आप को अगर इस चीज को देखा जाए ना। ये तो बाबा थे, वायरल हुए और आगे पाकिस्तान, यहाँ आकर लोग यकीन करें अपने बच्चे उसके जोली में डाले कि बाबा इसमें दम दरूद कर दे। तो दज्जाल का फितना पर कैसा फितना होगा, तो कैसे हम अपने आप को बचाएंगे। अल्लाह रसूल के तौर तरीकों को अपना के, कुरान को समझ के खुद अपने जिस्म के, अपने जहन के, अपने ऊपर लागू करके, और आपकी हर चीज कुरान के मुताबिक होनी चाहिए, हर चीज कुरान के मुताबिक होनी चाहिए। यही राह है कि ये सिरात मुस्तकीम है और इसी राह में निजात है, इस दुनिया के भी और उसी दुनिया की भी। अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको समझने के बाद दूसरों को प्रॉपर तरीके से समझाने की भी तौफीक अता फरमाए। दिस इज वजाहत अली शाह सानी। अल्लाह हाफिज।